ट्रेवल विद प्रेजेंट्स प्रयागराज संगम में स्नान करते हुए आसपास के तीर्थों का भ्रमण, जिसके अंतर्गत लेटे हुए हनुमान जी के निकट ही आता है अक्षय वट। अक्षय वट वो वट होते हैं, वो वृक्ष होते हैं जब पृथ्वी के कल्पांत के प्रलय के समय में जब पृथ्वी डूब जाती है, पृथ्वी का प्रलय होता है, तो उस समय ये अक्षय वट ही बच जाते हैं। और ऐसे अक्षय वट भारत में 4 स्थान पर पाए जाते हैं। पहला स्थान है गृहद वट सोरोजी शुकर क्षेत्र, अक्षय वट प्रयागराज, सिद्ध वट उज्जैन और वंशी वट वृंदावन। तो 4 स्थानों पर ये वट वृक्ष पाए जाते हैं। और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर आज भी यदि आप दर्शन कर रहे हैं उस प्राचीन अक्षय वट के, जिसके नीचे श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम जी, श्री सीता जी विराजमान है। कहा जाता है हिंदुओं के अलावा यहाँ पर जैन धर्म के ऋषभ देव जी ने भी अक्षय वट के नीचे तपस्या करी थी। और यहाँ तक भी माना जाता है, अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इस वट वृक्ष के एक एक पत्ते में अपना स्थान बताया है कि मैं एक एक पत्ते में स्थित हूँ। भगवान विष्णु अक्षय वट के रूप में प्रयागराज के अंदर में कहा जाता है कि तप कर रहे हैं। तो इस अक्षय वट का आप अवलोकन कर रहे हैं। आप भी मानसिक रूप से श्री अक्षय वट का दर्शन करिए, जो प्रयागराज के किले के अंदर में स्थित है। और ये प्रयागराज का किला दिखा रहा हूं मैं आपको। देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप करी है। भगवान स्वयं इस अक्षय वट के रूप में साक्षात विराजमान है। यही तो है प्रयागराज नगरी की विशेषता, जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं साक्षात विराजमान है। और कुंभ चल रहा है तो देखिए आनंद और अनुभूति अलग है। कुंभ चल रहा है तो आनंद और अधिक है, क्योंकि कहा है भगवान ने कि मैं प्रयागराज में सदा सर्वदा स्थिर रहूंगा। तो इसलिए प्रयागराज के अक्षय वट के अंदर में भगवान का निवास स्थान सदा माना जाता है। आपने मानसिक रूप से अक्षय वट की दर्शन करे, अक्षय वट की परिक्रमा करी। भगवान श्री श्याम सुंदर श्री हरि विष्णु हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी कामना के साथ में हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली यात्रा के अंदर में हम आपको अलोपी देवी का दर्शन कराने के लिए प्रयागराज में ही लेके चलेंगे। अक्षय वट के लिए हमें किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती जाने के लिए। संगम तट पे पहले हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद पैदल ही अक्षय वट किले के अंदर में जा सकते हैं। आपको हमारा ये प्रयास अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका एक शेयर ना जाने कितने हजारों लाखों लोगों को इस वट वृक्ष का दर्शन कराएगा। इसलिए कृपया शेयर करना ना भूलें। अपने सभी मित्रों को, अपने सभी सहपाठियों को, अपनी सहेलियों को, सास सहेली खड़ी खड़ी और पागल बनाए घड़ी घड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आनंद की अनुभूति है। ये देखिए अक्षय वट के पास में भारद्वाज ऋषि, बहुत सारे संतों का आश्रम भी है और श्री हरि विष्णु यहाँ साक्षात रूप में विराजित हैं। और इसके बारे में पूरा पुराणों के अंदर वर्णन भी आता है। तो इतने सुंदर वट वृक्ष का दर्शन कराया है, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना एक लाइक सब्सक्राइब करवाने का। तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और जय श्री राम, जय श्री श्याम इन शब्दों से अवलोकन करिए कमेंट बॉक्स में जाकर। हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमारा प्रयास आपको पसंद आता रहे। इसी कामना के साथ ट्रैवल विद की इसी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री श्याम।